नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बीएड, एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज इलाहाबाद से आज मैं उपस्थित हूँ क्रियात्मक अनुसंधान के एक विषय के साथ। विषय है क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र, स्कोप ऑफ एक्शन रिसर्च। मित्रों, क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र को क्रियात्मक अनुसंधान के समस्याओं के स्रोत भी कहा जा सकता है। क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र या क्रियात्मक अनुसंधान की समस्याओं के स्रोत विद्यालय की गतिविधियां हैं। अगर विद्यालय की गतिविधियों को हम सूक्ष्मता से अवलोकन करें तो उन्हीं में क्रियात्मक अनुसंधान के लिए समस्याएं मिलती हैं। समस्याएं के क्षेत्र इस तरह से हैं: बाल व्यवहार से संबंधित समस्याएं, शिक्षण से संबंधित समस्याएं, परीक्षा से संबंधित समस्याएं, पाठ सहगामी क्रिया से संबंधित समस्याएं, विद्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन से संबंधित समस्याएं। तो इन 5 क्षेत्रों से समस्याएं हम देखेंगे जो इस प्रकार हैं। बाल व्यवहार से संबंधित समस्याएं, बालकों के द्वारा शिक्षण अधिगम वातावरण का जो माहौल है या तो बनाया जा सकता है या बिगाड़ा जा सकता है। अगर छात्र सही से अपने व्यवहार करें, विद्यालय में शिक्षण अधिगम क्रिया में संलग्न हो, तो शिक्षण अधिगम वातावरण अच्छा बन जाता है। लेकिन इनके द्वारा अनेक समस्याओं को उत्पन्न किया जाता है और बाल व्यवहार से संबंधित जो समस्याएं हैं वो मुख्य रूप से छात्रों से ही संबंधित हैं, जिसमें से एक है छात्रों द्वारा विद्यालय में चोरी करना। प्राय अक्सर ऐसा देखा जाता है कि छात्र विद्यालय में चोरी करते हैं। छात्रों का विद्यालय में प्रायः अनुपस्थित रहना। कुछ ऐसे छात्र हैं जो अक्सर विद्यालय में एब्सेंट रहते हैं। छात्रों का विद्यालय में देर से आना या विद्यालय से बिना बताए भाग जाना या घर चले जाना। छात्रों द्वारा विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, क्षति पहुंचाना। छात्रों का एक दूसरे से लड़ना झगड़ना या मारपीट करना इत्यादि। इस तरह से बाल व्यवहार से संबंधित समस्याएं विद्यालयों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है शिक्षण से संबंधित समस्याएं। शिक्षण से संबंधित जो समस्याएं हैं वो छात्रों और शिक्षकों दोनों से हैं। दोनों में यदि छात्र नहीं रहेगा तो भी शिक्षण नहीं हो पाएगा, और अगर शिक्षक नहीं रहेगा तो भी शिक्षण नहीं हो पाएगा। तो शिक्षण अधिगम के लिए छात्रों और शिक्षकों का रहना जरूरी है और इन्हीं से संबंधित इसके अंतर्गत समस्याएं आती हैं, जिनमें से एक है छात्रों का पाठ्य विषयों को न समझना या उनमें रुचि नहीं लेना। जब शिक्षक विषय वस्तु को नहीं समझा पाता है, छात्र नहीं समझ पाते हैं, तो उनमें पढ़ाई के प्रति अरुचि हो जाती है या कक्षा का वातावरण भी फिर उचित नहीं रह पाता है, क्योंकि छात्र रुचि नहीं लेते हैं। और जब छात्र रुचि नहीं लेते हैं तो छात्रों से, शिक्षकों से एवं छात्रों से खुद अंतर्क्रिया नहीं करते हैं और शिक्षण अधिगम का वातावरण सही नहीं रहता। नेक्स्ट है छात्रों द्वारा गृह कार्य या लिखित कार्य न करना। शिक्षकों का वाचन, उच्चारण आदि की ओर ध्यान न देना। कुछ शिक्षक हैं जिनका खुद का उच्चारण दोष होता है, उस पर ध्यान नहीं देते, और छात्रों के भी उच्चारण दोष पर ध्यान नहीं देते, जिसका परिणाम यह होता है कि छात्र उच्चारण संबंधी समस्या से ग्रसित रहते हैं और वो कभी भी दूर नहीं हो पाता। अगर छोटी कक्षाओं में उच्चारण से संबंधित समस्याओं का समाधान कर दिया जाए तो बड़ी कक्षाओं तक जाते जाते उनमें यह समस्या नहीं रह जाती है। लेकिन यह एक गंभीर समस्या है जो विद्यालय में अक्सर पाई जाती है। छात्रों का अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर न मिल पाना। कभी कभी कक्षा में छात्र बोलना चाहता है, शिक्षक से अपनी बात कहना चाहता है, तो चाहे डर की वजह से, चाहे कक्षा के वातावरण ऐसा रहता है, माहौल ऐसा रहता है, जिसके कारण छात्र अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। शिक्षकों द्वारा उपयुक्त शिक्षण विधियों को न अपनाया जाना। अगर छात्रों के समझ में विषय वस्तु नहीं आ रही है या शिक्षक के द्वारा जो विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु पढ़ाया जा रहा है वो छात्रों के समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं शिक्षकों की शिक्षण विधियों में दोष है, शिक्षकों के शिक्षण स्टाइल में कहीं न कहीं कमी है। इसलिए शिक्षक को शिक्षण प्रविधियों में सुधार करने की आवश्यकता है। तो इस तरह की समस्याएं कभी कभी विद्यालय में पाई जाती हैं।
शिक्षकों द्वारा शिक्षण के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण न कर पाना। अगर शिक्षक दक्ष नहीं होगा, कॉम्पिटेंट नहीं होगा, तो निश्चित तौर पर उपयुक्त वातावरण का निर्माण नहीं कर पाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा वो अपनी दक्षता में सुधार कर सकता है। छात्रों और शिक्षकों में अच्छे संबंध न होना। शिक्षकों और छात्रों में अगर अच्छे संबंध नहीं होंगे तो इसका सीधा सीधा प्रभाव छात्रों के उपलब्धि पर पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि छात्र शिक्षकों से डरते रहते हैं, अपनी बात नहीं कह पाते हैं, अपनी समस्या नहीं कह पाते हैं शिक्षकों से, और जब अपनी समस्या नहीं कह पाएंगे तो उनकी समस्या का समाधान भी होना कठिन हो जाता है। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो शिक्षण से संबंधित समस्याएं हुई। नेक्स्ट है परीक्षा से संबंधित समस्याएं। शिक्षण और परीक्षा में समन्वय होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप अधिक शिक्षण नहीं कर रहे हैं, आप अध्यापन नहीं किए हैं, पाठ्य वस्तुओं का अध्यापन आपने नहीं किया है और सेशनल टेस्ट या इंटरनल टेस्ट में आपने उससे संबंधित प्रश्न छात्रों को दे दिए हैं। तो अगर ऐसा किया है तो निश्चित तौर पर समस्याएं आएंगी। वैसे परीक्षा से संबंधित जो समस्याएं हैं मुख्य रूप से छात्रों से संबंधित होती हैं, जो इस प्रकार हैं। परीक्षा प्रणाली का प्रमाणिक और विश्वसनीय ना होना, परीक्षा प्रणाली का वस्तुनिष्ठ ना होना, निबंधात्मक प्रकार की परीक्षाओं के कारण छात्रों की वास्तविक उपलब्धियों का मूल्यांकन नहीं हो पाना, निदानात्मक परीक्षणों का निर्माण और प्रयोग न किया जाना, उपलब्ध परीक्षणों के प्रयोग की सुविधा न होना, छात्रों द्वारा चयन किए जाने के लिए प्रश्नों का पर्याप्त मात्रा में न होना। यह समस्या तब आती है जब निबंधात्मक प्रकार के परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है और उसमें 5 या 7 प्रश्न दिए जाते हैं जो छात्रों को 3 घंटे में हल करने होते हैं। उनमें भी इंटरनल चॉइस का कोई ऑप्शन ज़्यादा नहीं होता है। और नेक्स्ट है परीक्षा और शिक्षण में समन्वय न होना, कि अधिगम जितना कराया गया है, जितना अध्यापन किया गया है, परीक्षाओं का संबंध भी उसी अनुपात में होना चाहिए। इत्यादि से समस्याएं परीक्षा से संबंधित विद्यालयों में अनुभव की जाती हैं। नेक्स्ट है पाठ सहगामी क्रिया से संबंधित समस्याएं। तो पाठ सहगामी क्रियाओं से जो संबंधित समस्याएं हैं उसका संबंध छात्रों से है, शिक्षकों से है और प्रधानाचार्य से है, जो इस प्रकार हैं। विद्यालय में पाठ सहगामी क्रियाओं के लिए पर्याप्त साधन न होना। कभी कभी विद्यालय में उपयुक्त साधन नहीं होते हैं जिससे सभी पाठ सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जा सके। तो ये सीधे सीधे प्रधानाचार्य से है या प्रबंध तंत्र से है, जो पाठ सहगामी के क्रियाओं के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने का काम है। पाठ सहगामी क्रियाओं का विधिवत आयोजन न किया जाना। पाठ सहगामी क्रियाओं का कभी कभी फर्ज अदायगी समझ लिया जाता है या विद्यालय पर भार समझा जाता है, इसलिए उसका आयोजन विधिवत नहीं किया जाता है। पाठ सहगामी क्रियाओं और पाठ्यक्रम में उचित संतुलन ना होना, यानी पाठ सहगामी क्रियाएं कभी कभी ज़्यादा हो जाती हैं और कभी कभी पाठ्यक्रमी क्रियाएं भी ज़्यादा हो जाती हैं। तो दोनों ज़्यादा नहीं होने चाहिए, जो दोनों में उचित संतुलन होना आवश्यक है। पाठ सहगामी क्रियाओं को विद्यालय के लिए भार समझा जाना। पाठ सहगामी क्रियाओं के प्रति शिक्षकों का उदासीन दृष्टिकोण होना। उत्साही छात्रों को अपनी रुचियों के अनुसार विभिन्न प्रकार की पाठ सहगामी क्रियाओं में भाग लेने का अवसर नहीं मिल पाना इत्यादि। नेक्स्ट है विद्यालय संगठन एवं प्रशासन से संबंधित समस्याएं। इन समस्याओं का संबंध मुख्यतः विद्यालय प्रबंधक और प्रशासक से होता है, जो इस प्रकार है। विद्यालय में भावात्मक एकता का अभाव, इमोशनल इंटीग्रिटी का अभाव। जब जनतंत्रात्मक भावनाओं का प्रयोग नहीं किया जाएगा, जनतंत्रात्मक भावनाएं पैदा नहीं की जाएंगी, विद्यालय में सबको समान महत्व नहीं दिया जाएगा, तो इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए विद्यालय के प्रबंधक और प्रशासक या प्रधानाचार्य को चाहिए कि विद्यालय में जनतंत्रात्मक मूल्यों का विकास करें। विद्यालय के कक्षों का स्वच्छ और हवादार न होना। ये तब होता है जब मानक के अनुसार विद्यालय के पास जो क्षेत्र है, एरिया है, वो उपलब्ध नहीं होता है, तो इस तरह की समस्याएं अक्सर उत्पन्न हो जाती हैं। कक्षा में स्थान और फर्नीचर का अभाव होना। प्रायोगिक विषयों के शिक्षण के लिए पर्याप्त और उपयुक्त उपकरणों का न होना, चाहे वो प्रयोगशाला हो, चाहे प्रयोगशाला में
उपयोग किए जाने वाले संसाधनों से संबंधित हो। इन तरह की जो समस्याएं हैं वो विद्यालय संगठन एवं प्रशासन से संबंधित हैं। पुस्तकालय, वाचनालय और प्रयोगशाला की उत्तम व्यवस्था न होना, शिक्षकों में पारस्परिक सहयोग और सहानुभूति की भावना का अभाव पाया जाना। कभी कभी जब प्रजातंत्रात्मक भावना का विकास नहीं रहता या प्रजातंत्रात्मक मूल्यों का विकास नहीं रहता विद्यालय में, तो आपस में इस तरह की भावनाएं पाई जाती हैं कि शिक्षक आपस में एक दूसरे का सहयोग नहीं करते और एक दूसरे से सहानुभूति भी नहीं रहती है। तो प्रबंधक और प्रशासक को चाहिए कि शिक्षकों में पारस्परिक सहयोग और सहानुभूति की भावना का विकास करें। इस तरह से इन क्षेत्रों से संबंधित समस्याएं थी। अब हम रिलेटेड लिटरेचर कुछ दे रहे हैं जिनके माध्यम से आप समस्याओं के स्रोत के विषय में अन्य जानकारी भी ले सकते हैं, जिसमें है OS डेवाल हैंडबुक ऑन एजुकेशनल रिसर्च जो NCERT न्यू दिल्ली द्वारा प्रकाशित है, KP पांडे और अमिता पांडे की शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान अग्रवाल पब्लिकेशन आगरा से, SP गुप्ता एवं मालका गुप्ता शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान शारदा पुस्तक भवन इलाहाबाद से पब्लिश्ड है। महावीर प्रसाद गुप्ता, लीलेश गुप्ता, मोहनलाल चौधरी का विद्यालयों में क्रियात्मक अनुसंधान नाम की एक छोटी सी रिसर्च रिपोर्ट है जो राजस्थान विज्ञान शिक्षा परिषद द्वारा प्रकाशित है। और उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा हिंदी शिक्षण प्रविधि की विशिष्ट B.Ed की एक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध तथा समन्वयन कार्य नाम से स्वाध्ययन सामग्री है, जिसमें क्रियात्मक अनुसंधान के स्रोत के विषय में विस्तृत वर्णन दिया गया है। वहां से आप जानकारी ले सकते हैं। मित्रों, आपने मेरा लेक्चर धैर्य से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव हमें अवश्य प्रेषित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।